और श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में हालात बेहद खराब हैं। पावर कट के बाद अंधेरे में डूबा है पूरा कोलंबो शहर। पावर कट के बाद सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारी, हालात बिगड़ने के बाद भागी पुलिस और सेना। अंधेरे में डूबे इलाकों पर प्रदर्शनकारियों का कब्जा। राष्ट्रपति गोटबाया के खिलाफ यहाँ पे ये गोटबाया गो होम, साजिद स्टे होम, अनुरा डोंट इवन, ये सब होर्डिंग लेके लोग आए हुए हैं और घरों से निकले हुए हैं। इनका कहना इन लोगों का है कि वी वांट राजपक्षे रिजाइन्स इमीडिएटली। जो होर्डिंग लेके आए वो मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। और ये समझिए कि श्रीलंका की राजधानी कोलंबो का हाल ये है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये कोलंबो है और कोलंबो में इससे बदतर स्थिति नहीं हो सकती है। पुलिस आपको कहीं नहीं दिखेगी। पूरे इस पूरे इलाके में प्रदर्शनकारियों का कब्जा है। पूरे इस इलाके में प्रदर्शनकारियों का कब्जा है और प्रदर्शनकारी ही अब इस वक्त हावी हैं। कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ श्रीलंका में नहीं है। ये पूरा इलाका हज़ारों की तादाद में लोग यहाँ पे गो होम गोटा, गो होम गोटा, गो होम गोटा, राष्ट्रपति मौजूदा चुनी हुई सरकार के खिलाफ कितना ज़बरदस्त प्रदर्शन। डोंट सेम देम होम, जेल देम। उनको जेल भेजिए, उनको घर भेजने की ज़रूरत नहीं है, उनको घर भेजिए। और ये स्थिति इधर लगातार बनी हुई है। ये यहाँ पर TV9 भारतवर्ष पर लगातार आप देख रहे हैं श्रीलंका में कैसे बद से बदतर हालात हैं। पूरा इलाके इस पे कब्जा किया हुआ है लोगों ने। विवेक वाजपेयी जिनकी रिपोर्ट अभी अभी आपने देखी, वो इस वक्त कोलंबो से हमारे साथ और ज्यादा जानकारी लेकर जुड़ रहे हैं। विवेक, ये टसल आपने लगातार दिखाई, वो जगह दिखाई जिसकी वजह से श्रीलंका का ये हाल हुआ है। ये बताया कि ऑपोजिशन क्या कह रहा है और आपने ये भी बताया कि आज प्रेसिडेंट के प्रेस सेक्रेटरी ने आपसे बात करते हुए, TV9 से एक्सक्लूसिव बात करते हुए ये बात कही थी कि रिजाइन नहीं करने वाले हैं गोटाबाया राजपक्षे। तो अब फिर आगे हालात क्या बनने वाले हैं? हालात बनने वाले क्या हैं दिनेश, हालात बन क्या रहे हैं वो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। मैं कोलंबो में हूं और ये वो पॉश इलाका है जहां पर राष्ट्रपति भवन है, जहां पर प्रधानमंत्री का निवास है। तमाम कैबिनेट मंत्री यहां पे रहते हैं। एयरफोर्स, नेवी, आर्मी का यहां पे हेडक्वार्टर है। और वहां का नज़ारा आप देखिए, रात के 8:30 बजे लगभग हज़ारों की तादाद में लोग घरों से निकल कर अचानक बाहर आ गए हैं। जोरदार प्रोटेस्ट इस समय कोलंबो में चल रहा है। और ये कोलंबो के मैं जिस इलाके में हूँ वहाँ की तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ। बाकी कोलंबो में भी कमोबेश यही हाल है। और ये पूरे कोलंबो में ब्लैकआउट भी है दिनेश। एक ये बड़ी बात ये भी है कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे स्ट्रीट लाइटें हैं, पहले से लाइट की व्यवस्था यहाँ पे है, लेकिन पूरे कोलंबो में ब्लैकआउट कर दिया गया है। पूरा कोलंबो अंधेरे में डूबा हुआ है और इस समय कोलंबो पर प्रदर्शनकारियों का कब्जा है। मैं करीब 8 से 10 किलोमीटर अभी घूमा हूँ कोलंबो और मुझे हर जगह यही नज़ारा देखने को मिला। जो लोग यहाँ पे हैं उनके आसपास कई किलोमीटर तक न कोई पुलिस है, न कोई आर्मी वाले हैं। और अभी इस समय राष्ट्रपति भवन में एक मीटिंग बुलाई गई है जिसमें तमाम जो आर्मी और एयरफोर्स के जो अधिकारी हैं वो तो हैं ही हैं, खुद प्रधानमंत्री मौजूद हैं, उसमें कैबिनेट के बड़े कैबिनेट मंत्री मौजूद हैं, अधिकारी मौजूद हैं। और ये उसमें मीटिंग में डिस्कस किया जा रहा है कि आखिरकार इस स्थिति को कैसे संभाला जाए। दिनेश, मैं आपको बता रहा हूं कि जो स्थिति मैं देख पा रहा हूं, जो स्थिति TV9 भारतवर्ष के दर्शक देख पा रहे हैं, मैं कह सकता हूं कि श्रीलंका अब गृह युद्ध की तरफ बढ़ रहा है। लोग बुरी तरीके से आक्रोशित हैं। लोगों की अपनी समस्याएँ हैं, उनकी अलग डिमांड है, उनका अलग बात करने का तरीका है। लेकिन सच्चाई ये है जो आप अभी टेलीविज़न स्क्रीन पर देख रहे हैं, हज़ारों की तादाद में लोग सड़कों पर निकले हुए हैं। पूरे कोलंबो को अपने कब्जे में ले लिया है। न कहीं पुलिस है, न कोई कानून व्यवस्था जैसी कोई चीज़ यहाँ पे दिख रही है। तेज़ रफ्तार में अचानक गाड़ियाँ निकल रही हैं और उन सब गाड़ियों से हालात क्या इशारा कर रहे हैं? आपने ये दिखाया, ये पूरा कोलंबो एक तरीके से प्रदर्शनकारियों ने हाईजैक कर लिया है। पावर कट के बावजूद लोग बाहर निकले हुए हैं। लाइनों में लगकर उन्होंने पेट्रोल उन जगहों से भराया है, डीजल भराया अपनी गाड़ियों में जहां पर आर्मी के हवाले कर दिए गए हैं ये गैस स्टेशन। और फिर ये सड़कों पर है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, आपने कहा कि ये गृह युद्ध की तरफ मामला जा रहा है, तो फिर इसको अभी वो जो कह रहे थे कि हम इस्तीफा नहीं देंगे, क्या वो
ये सब देखने के बाद पुनर्विचार पर मजबूर होंगे? नहीं मजबूर होंगे। वो इसलिए नहीं मजबूर होंगे क्योंकि गोटबाया को ये लगता है कि जो विपक्ष है वो पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए ये पूरे प्रोटेस्ट करा रहा है, और ये जो जितने प्रदर्शनकारी हैं सरकार की नज़र में दिनेश, ये सारे के सारे विरोधी हैं सरकार के। उनका सरकार का ये मानना है कि ये जो प्रदर्शन हो रहे हैं ये विपक्ष की साजिश है, लेकिन सरकार को इस बात को श्रीलंका की मानना पड़ेगा कि श्रीलंका में क्राइसिस है। मुझसे खुद बात की है श्रीलंका के राष्ट्रपति के प्रेस सेक्रेटरी ने। उन्होंने कहा कि विदेशी जो डॉलर हैं, विदेशी जो अर्थव्यवस्था की वजह से, जो पर्यटकों की वजह से अर्थव्यवस्था श्रीलंका की चलती थी वो धराशायी हो गई है, डूब गई है। और उन्होंने भारत से ऑफिशियली, मेरे पास ऑन रिकॉर्ड उन्होंने मुझसे कहा है कि वो भारत से मदद चाहते हैं कि भारत इस विषम परिस्थितियों में श्रीलंका की मदद करे। और ये जो प्रदर्शन लोग कर रहे हैं ये इतनी आसानी से घर जाने वाले नहीं है, क्योंकि इतनी महंगाई कोलंबो और खास श्रीलंका में है कि बताने, मतलब उसको बयां करना बहुत मुश्किल है। 5,000-6,000 रुपए का सिलेंडर है। बेहद शुक्रिया आपका विवेक वाजपेयी, बेखौफ बेधड़क रिपोर्टिंग कोलंबो से TV9 भारतवर्ष की। और फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।